गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक ब्लड पर है और ब्लड के बारे में, ब्लड के सभी पार्ट्स के बारे में तथा ब्लड के जानकारी आज हम देने वाले हैं आपको समर्पण क्लासेस की तरफ से। सबसे पहले ब्लड के उत्पत्ति क्या होती है, ब्लड में ब्लड का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो समझिए दोस्तों आप, ब्लड जो होता है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म द्वारा होती है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। अगर हम पीएच मान माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4। यदि अगर 7 पे रहे तो मिडिल में 7 पे रहे तो न्यूट्रल, और अगर 7 से इस तरफ आए तो ये एसिड होगा, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अगर इस तरफ आए तो ये बेस होगा। और उसके बारे में ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे हम ब्लड के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सके। तो ब्लड के 2 भाग होते हैं। तो ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक ब्लड प्लाज्मा होता है, एक ब्लड कार्सिल होता है। एक होता है ब्लड कार्सिल होता है, एक ब्लड प्लाज्मा होता है। ये ब्लड में कितने कितने भाग, कितने मात्राएं इनके होती है, क्वांटिटीज कितने कितने होते हैं। तो ये जो होता है 45% होता है, ये 55% होता है। अब हम देखेंगे दोस्त, ये जो होता है ये लिक्विड होता है और ये अणु होते हैं। ये इसमें तैरता रहता है। अब आए समझ में दोस्तों आपको, ये जो ब्लड है, ये रुधिराणु है, ये प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। अब दोस्तों हम ओनली एक पार्ट को लेकर चलेंगे, ब्लड कार्सिल्स क्या चीज होता है, रुधिराणु क्या होते हैं। अब इनके पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि ब्लड के 3 भाग होते हैं, नंबर 1 रेड ब्लड कार्सिल्स, रेड ब्लड होते हैं। आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो आप जानिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, अब जानिए दोस्तों, अब आरबीसी जो होता है, इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है, इसे एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है, यह रेड बोन मैरो से होता है। किससे? रेड बोन मैरो से होता है। और इसके निर्माण को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। अब जानिए दोस्तों कि इसका जीवन काल कितने दिन होता है। इसका जीवन काल 100
120 दिन होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है, क्या 4 दिन होता है, और इसका जीवन काल 7 दिन होता है। कितना? 7 दिन होता है। अब हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं कि इसमें कितने कण होते हैं। इसमें जो रुधिराण होते हैं, इसमें 50 लाख 50 लाख रुधिराण होते हैं। इसमें 10,000 रुधिराण होते हैं, 10,000 रुधिराण होते हैं, और इसमें 2 लाख रुधिराण होते हैं। अब हम दोस्तों इसका जीवन काल बताएं तो आपके दिमाग में होता है कि जिस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दाह संस्कार कर देते हैं, उसका वो खत्म हो जाता है। ये सब कहाँ जाते हैं? तो ये सब जाते हैं इसे स्प्लीन का जो आरबीसी की कब्रिस्तान तो आप सुने होंगे, तो बच्चे जानते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली को कहते हैं। तो इसका भक्षण, इसको जो अपना खा लेता है, कौन? स्प्लीन या प्लीहा तिल्ली खा लेता है, इसको खत्म कर देता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका जब विखंडन होता है या टूटता है तो यह हिम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है, हिम प्लस ग्लोबिन में यह टूट जाता है, हिम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है। हिम का उपयोग नए ब्लड के रूप में बनाने के निर्माण में, फॉर्मेशन के निर्माण में उपयोग कर लिया जाता है। तथा ये जो होता है ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन जो होता है इसे बाइलरुबिन तथा बाइलबर्डिन में टूटकर ये लीवर के द्वारा संचित कर लिए जाते हैं। अब उसके बाद में सुनिए, लीवर के द्वारा संचित कर लिए जाते हैं। और जो आरबीसी का आकार होता है यह गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का होता है, गोल होता है। और फिर आरबीसी में एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में एसएससी में करके, पॉलिटेक्निक में करके आता है कि आरबीसी होता है, आरबीसी में केंद्रक पाए जाते कि नहीं? तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और उसके बाद में इसमें लाइसोसोम भी अनुपस्थित होता है आरबीसी में। उसके बाद में इससे तो आरबीसी हो गया। आरबीसी समझ में आ गया ना? एक बार और आरबीसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। आरबीसी के निर्माण को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो से होता है, और उसके बाद में इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें जो रक्ताणु पाए जाते हैं, रक्त के अणु पाए जाते हैं, 50 लाख अणु पाए जाते हैं, और इसका आकार गोला होता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, ना ही लाइसोसोम पाए जाते। इसका जो विखंडन होता है यानी भक्षण जो खा लेते हैं, इसे मर जाने के बाद में इसे प्लीहा या तिल यानी कि स्प्लीन खा लेता है, स्प्लीन खत्म कर देता है इसे खाकर। अब तो आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, और उसके बाद में इसका जो भक्षण होता है, ये जब टूटता है इसका विखंडन, तो इसका विखंडन लाइसोसोम द्वारा होता है। इसके निर्माण के प्रोसेस को ल्यूकोसाइट कहते हैं। यह रोग प्रतिरोधक से क्षमता से हमें लड़ने के लिए बल प्रदान करता है, यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके कई भाग होते हैं, इसके एंटीबॉडी के कई भाग होते हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि इसके भाग होते हैं, क्या? एक होता है, और इसके बाद में एक होता है, इसमें जो होता है एक होता एसिडोफिल्स। क्या? एसिडोफिल्स होता है। क्या? एसिडोफिल्स होता है। एक बोसोफिल्स होता है, बोसोफिल्स होता है। एक हेट्रोफिल्स होता है। हेट्रोफिल्स होता है। आप सुनिए दोस्तों, हेट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बोसोफिल्स, हेट्रोफिल्स होते हैं।
ये इसके पार्ट होते हैं। और एक पार्ट भी होते हैं इसमें, जो इसके इतने पार्ट हो गए। और इसमें एक आएगा, एक होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होगा, एक मोनोसाइट होगा। लिम्फोसाइट होगा और एक मोनोसाइट होगा। अब दोस्तों इसके बारे में आपको पता चल गया, इसका अलग अलग कार्य होता है, इसका अलग अलग कार्य होता है, इसका अलग, इसका अलग कार्य होता है। लिम्फोसाइट दो ही प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट की खोज एमिल वान बेहरिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिम्फोसाइट के दो ही होते हैं, एक T4 लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है। जब T4 लिम्फोसाइट की हमारे शरीर में कमी आ जाती है तो हम HIV रोग से ग्रसित हो जाते हैं तथा अन्य व्याधियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। अभी हम आपको लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, हेटरोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्ट्रोफिल्स के बारे में पूर्णतया रूप से बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या था। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में भी एक शक्ति प्रदान करता है और उसके बाद में कट जाने पर और सब पे यह फायदेमंद है। और इसके बाद में इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। इसमें 2 लाख अणु पाए जाते हैं। और फिर इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसका भी भक्षण लाइसोसोम करता है। अब हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आप समझ गए तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।